किसानों की मुंडेरी रखकारी बीमा कंपनी मुर्दाबाद आवाज दो। लुकेरी बीमा कंपनी मुर्दाबाद। नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। तस्वीरें सामने देख सकते हैं। किसान नेता सत्यवान नरवाल डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं और हाथों में पर्चा है। एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वो पहुंचे हैं और एफआईआर भी दर्ज किसके खिलाफ करवा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने किसानों के अभी तक उनके मुआवजे के पैसे नहीं डाले हैं, उसको लेकर वो डीसीपी कार्यालय पहुंचे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की अपील करते हुए आपको सामने नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन लिखी हुई है और डीसीपी को सौंपी जाएगी और एक एप्लीकेशन के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, जी हां, इंश्योरेंस के 3 से 4 बाई नेम दिए हुए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं। और आपसे भी अपील रहेगी कि इन खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और सरकार के कान पर रूं रेंग सके ताकि किसानों का पैसा समय पर डल सके। पीछे 15 दिन का समय दिया था लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई किसानों की नहीं हुई है। उसी के चलते किसान आज डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वो वहां पे पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है या नहीं करता है। इसके लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक्सीडेंट होने के बाद क्या कहते हैं 10,000 का बीमा करा था, 10,000 वापस ले ले। वापस आ गए, ये वही बात है। वापस करवाए 15 कंपनी के खिलाफ ये किसान को लूटने वाली सरकार है। किसान जो इतना परेशान होते हुए भी ये बोल रहे हैं भाई जमीन किसी के है, काश्तकार कोई है, तो है भी जो मतलब जो बड़े जिम्मेदार हों अपनी काश्तकार खुद नहीं करते हैं, काश्तकार कोई है और जमीन किसी की है तो है भी। फिर जो जिसका नाम सर्वे हो जाती है उसका वो बाद में 1.5 साल बाद कैसे है ये बात। ये सरकार की मिलीभगत है। सरकार किसानों को परेशान कर रही है। और एक बार तो इनके जो मुखिया हैं वो बोले हैं पार्टी के वही उनके है। एक बार तो किसानों ने उनसे माफी मंगवा ली है और इन सभी को माफी मंगवाने का फिर टाइम आ गया। दर्शन मिले। क्या समस्या है? हमारी डिमांड ये है कि पिछले साल 2022 में जिन किसानों ने खरीफ 2022 में चाहे बाजरे की चाहे कपास की फसल बीमा करवाया था, उन किसानों की 6 महीने के बाद जब फसल खराब हो गई, फसल खराब होने के बावजूद बीमा कंपनी ने किंतु परंतु लगाने शुरू कर दिए। जबकि नियम के अनुसार, ये मेरे हाथ में है जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार 60 दिन के बाद बीमा कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। 60 दिन बीमा कंपनी के हैं, वो रिजेक्ट करे, बीमा को पास करे। जब 60 दिन के बाद उसको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद जब फसल जहां खराब हो गई वहां बीमा रिजेक्ट कर दिया। जहां फसल खराब नहीं हुई वहां बीमा कंपनी सारा का सारा माल लूट गई। इसलिए इस विषय को लेकर हम काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। डीसी साहब ने भी हमारे हक में कर दिया डील एमसी की मीटिंग में, लेकिन उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था बीमा कंपनी ने कि 15 दिन में हम लिखित में दे रखा है कि पैसा डाल देंगे। लेकिन अब हमारा बीमा क्लेम डालने की बजाय 1.5 साल के बाद किसान का जो प्रीमियम कटा था वो उनके खातों में डालना शुरू कर दिया है। ये सरेआम किसानों के साथ धोखाधड़ी है। इसकी शिकायत को लेकर अभी डीसीपी मैडम से मिलने के लिए जा रहे हैं और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा इनको दिलाएंगे ताकि भविष्य में किसानों के साथ ऐसा अन्याय ना हो। ये 3 अधिकारियों का अभी आप नाम ले रहे थे, आप तो कहते हो कि बीमा अधिकारी हमें मिलते ही नहीं टाइम पे, अब ये कहाँ से आ गया अधिकारी? देखिए, जो डीसी साहब ने जब ये बुलाए मीटिंग में, जब ये तीनों के तीनों लोग वहां डीसी साहब के पास आए थे और ये देवेंद्र लांबा एएसओ के पास लिखित में दे के गए हैं कि 15 दिन के अंदर हम इन लोगों का, किसानों का सभी का क्लेम डाल देंगे। ये 3 अधिकारी हमारे को सोनीपत मिले। उसके बावजूद तो ये कभी इनका कोई ऑफिस तो है नहीं, कभी कोई फोन उठा लेता है, कभी नहीं उठा लेता है। और मेरी जो पूरा उत्तरी भारत को देखता है उससे भी बात हुई है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा हमारे को ही दोषी बता रहे हैं। 1.5 साल के बाद ये कह रहे हैं कि जमीन किसी की है और नाम किसी के है, और 1.5 साल के बाद इन लोगों को पता लगा इस बात का। ये सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये आप मामला तो दर्ज कराएंगे, अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती कंपनी के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए मैडम जी, ये लोग जेल में जाने से बड़े डरते हैं। पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जब इनको पुलिस को उठा के ले आएगी ना, 80% तो हमारा सॉल्व वही हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कुछ रहता है
तो आगामी रणनीति जो भी होगी हम मिल बैठ के कर लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि अधिकारियों का कसूर नहीं है? जिस तरह की सरकार की गाइडलाइन है, ये तो उसी पे काम करते होंगे ना। देखिए मैं अकेले इनका कितना कसूर मान रहे हैं? इनका 100% कसूर है। ये देखिए, ये गाइडलाइन है, इसमें स्पष्ट जो अंडरलाइन कर रखा है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 60 दिन के बाद बीमा कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है। बिल्कुल अच्छे से अभी मैडम को हम ये कॉपी भी देंगे, इसीलिए तो हमारा आधार बनता है। हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं, हम जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार चल रहे हैं। हाँ, ये भी हम कहना चाहेंगे, जो हरियाणा सरकार है वो इन बीमा कंपनियों से मिली हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार इनसे मिली भगत ना हो और बीमा कंपनियों की इतनी हिम्मत नहीं है। हमारा अनुरोध है सरकार से, अगर वो किसानों के पक्ष में खड़ी है तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए और इनसे को कड़ी से कड़ी सजा दे। आप किसे ज्ञापन सौंपने के